हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की स्टैटिक्स की क्लास रहने वाली है और अभी तक हम लोगों ने स्टैटिक्स में कवर कर लिया है। अगर हम लोग पीछे की क्लास को देखें तो पीछे की क्लास में हम लोगों ने बात कर रहे थे चतुर्थक की, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं क्वार्टाइल। क्वार्टाइल को हम लोगों ने जाना था। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिए। हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी चर्चा की थी कि अगर हम लोगों का व्यक्तिगत श्रेणी जैसे इंडिविजुअल सीरीज में क्वेश्चन आता है तो उसके क्या फॉर्मूले होते हैं, और अगर हम लोगों का डिस्क्रीट सीरीज जिसे हम लोग खंडित श्रेणी बोलते हैं उसके क्या फॉर्मूले होते हैं। और आज हम लोग बात करेंगे सतत श्रेणी के बारे में कि अगर सतत श्रेणी में क्वेश्चन आता है क्वार्टाइल का तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करते हैं। सतत श्रेणी जिसे हम लोग कॉन्टीन्यूअस सीरीज बोलते हैं या फिर हम लोग ग्रुप सीरीज बोलते हैं, क्योंकि इसे वर्गीकृत श्रेणी भी बोलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न आंकड़ों से द्वितीय चतुर्थक ज्ञात कीजिए, कैलकुलेट क्वार्टाइल 2 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब हम लोगों को सीरीज दी है। सीरीज में सबसे पहली सीरीज है कि क्लास इंटरवल दिया है। क्लास इंटरवल जो दिया है वो है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40 और 40 से 50। हम लोगों को बारंबारता दी है। बारंबारता जैसे एफ बोलते हैं और एफ को मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी दी है 3, 8, 20, 12 और 7। अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। अगर आप लोगों ने पिछली की क्लास को स्किप किया है तो उसको पहले देख लीजिए। ये क्लास आप लोगों को तभी समझ में आएगी जब आप लोग पिछली क्लास को देख लेंगे। चलिए तो अब हम लोग CI को बनाते हैं और CI लिखी हुई है हम लोगों की। CI लिख लेते हैं। CI क्वेश्चन में लिखी हुई है कि 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30, 30 से 40, 30 से 40, 40 से 50, 40 से 50 और 50 तक ही हमारे लोगों की सीरीज लिखी हुई है। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि अब हम लोग साइड में लिख लेंगे F को। तो F लिख लेंगे। तो F कितने हैं? 3, 8, 20, 12 और 7। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमने आप लोगों को पिछली क्लास में बताया हुआ है कि अगर हम लोग चतुर्थक को निकालते हैं, क्वार्टाइल को निकालते हैं, तो ये किस पर बेस्ड होता है? तो ये मीडियन पर बेस्ड होता है। तो मीडियन हम लोग कैसे निकालते थे? तो हम लोग क्या करेंगे कि मीडियन निकालने के लिए अगर हम लोगों को कॉन्टीन्यूअस सीरीज है और कॉन्टीन्यूअस सीरीज में मीडियन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे कि एफ से हम लोग क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे CF को। तो CF बनाएंगे तो जिसे बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी, जिसे संचयी बारंबारता बोलते हैं। तो संचयी बारंबारता कैसे बनाई जाती है? पिछली क्लास में भी मैंने बनाई हुई है। आप लोग अगर देखना चाहें तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जितनी ही होती है, पहली सीरीज जितनी होती है उसको उतना ही लिख देते हैं। 3 के हम लोगों ने लिख दिए 3। अब 3 में हम लोग जोड़ेंगे, 3 में जोड़ेंगे कितने को? 8 को। 8 को जोड़ेंगे तो 3 और 8 मिलके कितने हो जाएंगे? 11। और 11 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद 11 आने के बाद 11 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 31 और 31 को हम लोग यहाँ पर आके लिख देंगे। उसके बाद 31 और 12 को जोड़ेंगे तो 31 और 12 का जोड़ हो जाएगा हम लोगों का 43। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख देंगे। और 43 और 7 को जोड़ेंगे तो इसका टोटल हो जाएगा 50। ये 50 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग संचयी बारंबारता को बना सकते हैं। तो संचयी बारंबारता बनाने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इनको, ये नंबर जो स्किप हो गए इनको लिख लेते हैं दोबारा से 43 और 50। अब हम लोग क्या करेंगे कि n = इनका टोटल करेंगे। f का अगर हम लोग टोटल करते हैं तो हमको नंबर मिलते हैं। नंबर का मतलब होता है, f का मतलब होता है जितने लोग होंगे तो इनका टोटल कीजिए। तो इनका टोटल जो आएगा, इनका टोटल आएगा 50। अगर आप लोग करना चाहें तो इनको कर लीजिएगा। इनका टोटल आएगा हम लोगों का 50 टोटल आना चाहिए। अब हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है Q2 मतलब क्वार्टाइल 2 पूछा गया है। तो Q2 बराबर हम लोग इसमें 2 फार्मूले लगेंगे। तो सबसे पहले तो लगेगा क्वार्टाइल नंबर बराबर, ठीक है। क्वार्टाइल नंबर जो है, क्वार्टाइल कहाँ पे रुकेगा, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। तो Q2 नंबर बराबर फार्मूला होता है हम लोगों का। Q2 नंबर बराबर फार्मूला होता है कि 2 तो लिखते ही हैं और इसमें लिखते हैं n। पिछली क्लास में अगर हम लोगों ने देखा हुआ था तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि पिछली क्लास में अगर हम लोग Q2 निकालते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं? 2 और n + 1/4 ये हम लोग लिखते हैं। जो आंसर आएगा वो हम लोगों का
पद में आता था। तो ये था हम लोगों का व्यक्तिगत सीरीज और खंडित सीरीज का क्वेश्चन था, और उसी के हम लोगों ने इस फॉर्मूले को यूज़ किया था। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग करने वाले हैं कॉन्टीन्यूअस सीरीज को। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज में क्या होता है, तो n+1 होता है, तो इसमें +1 हट जाता है, तो सिर्फ रहने वाला क्या है, तो 2 तो फॉर्मूले के हैं, क्योंकि हम लोग क्वार्टाइल 2 निकाल रहे हैं, तो 2 आ गया। और n जितने नंबर हो उनको रखेंगे हम लोग, और डिवाइड बाई करेंगे 4 को, क्योंकि हम लोग क्या निकालते हैं, क्वार्टाइल निकाल रहे हैं। अब हम लोग जो निकलेगा हम लोगों का वो पद में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग फार्मूला में इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2 तो है ही, मल्टीप्लाई करेंगे, n कितने हैं हमारे 50, और डिवाइड बाई करेंगे 4। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग इस नंबर को 2 से इस नंबर को काट देंगे, और इस 2 से इसको काट देंगे, तो ये आंसर आएगा 25। तो मतलब हम लोगों का आंसर नहीं है, ये कह रहा है कि 25वां पद देखिए, और 25वां पद हम लोग देखेंगे कहाँ पे देखेंगे, CF में जाके। तो 25 में देखेंगे कि 25 रोल नंबर कहाँ पे रुकेगा, तो 25 नंबर आप लोगों का रुकेगा 31 में। अब आप लोग देखिए कि इसमें रूम नंबर तो दिए हैं, तो 20 से लेकर 30 तक आंसर दिए हैं, तो एग्जैक्ट आंसर हम लोगों को पता नहीं चल रहा है अभी भी। तो इसका आंसर, इसका मतलब क्या हो सकता है, 20 से लेके 30 तक में कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन 20 से लेके 30 तक में तो बहुत नंबर होते हैं। तो हम लोगों को एग्जैक्ट नंबर, एग्जैक्ट Q2 पता करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को लगाएंगे, और इस फार्मूला को लगाएंगे जो मेन फार्मूला होता है, क्योंकि हम लोगों ने मीडियन में भी यही फार्मूला किया था। तो बस हम लोग इसको करेंगे Q2 बराबर L1 प्लस Q2 माइनस C बटे में F इंटू I। अब हम लोग इसको करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो इस बात को याद रखिए कि L1 का मतलब होता है कि ये जो है CI दी हुई है, इसमें ये होता है L1 और ये होता है हम लोगों का L2। और अगर I पूछा जाए तो I जो होता है इन दोनों के बीच का मान होता है, 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है, यही हम लोगों का I होता है, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि F क्या है, तो F जितना हम लोग सेलेक्ट किया है इसके सामने की हम लोगों की F होगी, और C क्या होगी, तो जस्ट जहाँ हम लोगों ने Q2 हम लोगों का रुका है, जो उसके जस्ट ऊपर की हम लोग मानेंगे C। तो इतना हम लोग करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग फार्मूला में इनकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो Q2 बराबर हम लोगों का L1 कितना है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि 20 हम लोगों का L1 है, 20 प्लस में Q2 की वैल्यू कितनी है, तो Q2 की वैल्यू जो हम लोगों ने निकाली है 25वां पद, तो 25 रख देंगे, 25 माइनस C कितना है, तो C जस्ट ऊपर का था जो 11 है, उसको रखेंगे 11 माइनस बटे में नीचे रखेंगे F को। तो F कितने हैं हमारे, तो F है हमारे 20, और मल्टीप्लाई हम लोग कितने करेंगे 10 का, और मल्टीप्लाई 10 कैसे आया, तो 20 और 30 में कितने का डिफरेंस है 10 का, तो उसी को हम लोग रखते हैं। अब उसके बाद हम क्या करेंगे कि Q2 बराबर 20 प्लस 25 में से हम लोगों के 11 माइनस करेंगे, तो हम लोगों का जो मान आएगा वो आएगा हम लोगों का 14 आएगा, और बटे में हम लोग 20 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे 10 का। अब हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग करेंगे कि Q2 बराबर 20 प्लस में 14 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 140, और बटे में 20 हो जाएगा। तो इस बिंदी से ये बिंदी कट, और 2 से ये 7 बार चले गए, तो 20 में अब हम लोग कितने जोड़ देंगे 7 को, तो Q2 का मान कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो यही एग्जैक्ट आंसर है, 20 और 30 में कितना Q2 है, तो एग्जैक्ट आंसर है Q2 बराबर 27, और इसमें आंसर में लिखा हुआ था Q2 बराबर 27। तो इस प्रकार से हम लोग इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब हम लोग जानेंगे, आज हम लोगों ने चतुर्थक को कर लिया है, अब हम लोग इसी क्लास में जानेंगे कि दशमक क्या होता है, दशमक। तो अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिए कि दशमक। जिस प्रकार से हम लोगों ने चतुर्थक को सीखा है, उसी प्रकार से अब हम लोग सीखने वाले हैं दशमक को, और दशमक को जिसे हम लोग डिसाइल बोलते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि चतुर्थक, जैसे मान लो कि चतुर्थक होते हैं। अब चतुर्थक हम लोग कितने निकाल सकते हैं, तो चतुर्थक जैसे मान लो कोई कहता है कि चतुर्थक का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग सीरीज को कितने भागों में बांटते हैं, तो आप लोग कहेंगे 4 भागों में बांटते हैं। अब हम लोग दशमक निकालेंगे, तो दशमक में क्या होता है कि हम लोग सीरीज को 10 भागों में बांट देंगे, सीरीज को 10 भागों में बांट देंगे।
लेकिन चतुर्थक कितने निकाले जा सकते हैं? तो चतुर्थक कितने निकाले जा सकते हैं? जैसे मान लो कि हम लोग Q1 निकाल सकते हैं, Q2 निकाल सकते हैं और Q3 निकाल सकते हैं। Q4 इसलिए नहीं निकाल सकते क्योंकि 4 से 4 हम लोगों के कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 हम लोगों के कैंसिल हो जाएंगे। तो चतुर्थक इसीलिए हाईएस्ट कितने निकाले जा सकते हैं? 3 चतुर्थक निकाले जा सकते हैं। अब जैसे ही दशमक की बात आती है, तो दशमक अगर कोई पूछता है तो दशमक हाईएस्ट कितने निकाले जा सकते हैं? तो कुल 9 दशमक निकाले जा सकते हैं। ठीक है, कुल दशमक जो हैं वो कितने निकाले जा सकते हैं? 10 निकाले जा सकते हैं। 9 निकाले जा सकते हैं, 10 हम लोगों ने बोल दिया है लेकिन गलती से। कुल दशमक जो है वो 9 निकाले जा सकते हैं क्योंकि 10 से 10 तो कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए दशमक कितने निकाले जा सकते हैं? 9 निकाले जा सकते हैं। अब दशमक में क्या करते हैं? जैसे हम लोग Q1, Q2 और Q3 में करते हैं उसी प्रकार से हम लोग दशमक में करते हैं। जैसे कि हम लोग कौन कौन से दशमक निकाल सकते हैं? D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8 और D9। और 10 क्यों नहीं निकाल सकते? जैसे मान लो हम लोगों ने 10 निकालने चले, आप लोग देखिए ध्यान से कि हम लोग अगर 10 दशमक निकालते हैं, D10 निकालते हैं, तो D10 बराबर क्या होता? तो D10 बराबर होगा 10 प्लस n प्लस 1 माइनस n प्लस 1 बटे में हम लोग 10 लिखेंगे, क्योंकि सीरीज को जैसे मान लो चतुर्थक में 4 सीरीज को 4 भागों में बांटते हैं, उसी प्रकार दशमक में सीरीज को 10 भागों में बांटते हैं। तो ये 10 से 10 हो जाएंगे कैंसिल, तो इसीलिए हम लोग क्या निकालते हैं? D10 को नहीं निकालते हैं। तो हम लोग कौन कौन से निकालते हैं? D1 से लेके D9 तक हम लोग इसको निकालते हैं। तो अब हम लोग इसके एक या दो क्वेश्चन करेंगे और उनको हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से हम लोग इनके क्वेश्चन को पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्न श्रेणी से D2 तथा D5 की गणना कीजिए। तो D2 और D5 की गणना करनी है और निम्न नीचे डाटा दिया है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ने की बात करें तो कैलकुलेट D2 एंड D5 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब डाटा दिया है 56, 67, 40, 20, 59, 10 और इस प्रकार से। तो ये देखिए ध्यान से कि ये सीरीज जो है, ये सीरीज हम लोगों को मात्र इंडिविजुअल सीरीज है, क्योंकि एक ही सीरीज है तो हम लोग इसको इंडिविजुअल में रखेंगे। अब हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग इंडिविजुअल को में लगेंगे, तो इंडिविजुअल की जो है चीज़ें उनको फॉलो करेंगे। अब जैसे मान लो कि इंडिविजुअल में क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग दशमक, चाहे चतुर्थक हो, चाहे दशमक हो और चाहे शतमक हो, मतलब कि चाहे क्वार्टाइल हो, चाहे डिसाइल हो और चाहे परसेंटाइल हो, तीनों की तीनों श्रेणियों में हम लोग किसको फॉलो करेंगे? तो कुछ चीज़ें हम लोग मीडियन की फॉलो करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो मीडियन पर बेस्ड है। ये मैंने आप लोगों को पहली क्लास में ही बता दिया था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग सबसे पहले मीडियन में क्या करते हैं कि जो सीरीज दी है उसको सही क्रम में लिखते हैं, मतलब कि आरोही या आरोही क्रम में लिखेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में इस सीरीज को लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ये सीरीज हम लोगों को दी है एक्स नाम से। तो एक्स नाम से सीरीज दी है तो हम लोग इसको लिखते हैं। इस सीरीज में सबसे पहले छोटा पद सबसे पहले लिखेंगे, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से। तो सबसे छोटा पद जो है वो 10 है। तो 10 को लिखने के बाद अब हम लोग लिखेंगे 20 को, उसके बाद 25 को, उसके बाद है हम लोगों के 20 हो गए, 25 हो गए और 10 हो गए। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? तो उसके बाद लिखेंगे 40 को, उसके बाद क्या है? तो 40 के बाद है 45 और उसके बाद है 50। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग 56, 56 एंड 59 और 67 और लास्ट में लिख देंगे 70। कुल देखेंगे हम लोग पद अपने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर हो गए हम लोगों के। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इनको भी गिन लेते हैं कि हम लोगों ने सही लिखे हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ तो ठीक, हम लोगों ने नंबर को अपने सही क्रम में लिख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछा कौन सा गया है? D2 को। तो D2 में हम लोग क्या करेंगे? तो D2 का फॉर्मूला लगाएंगे। तो D2 बराबर हम लोगों का क्या होगा? तो
2n + 1 और y 10। जैसे चतुर्थक में हम लोग 4 भाग में बांटते हैं, दशमक में हम लोग क्या करेंगे, दशमक में 10 भागों में बांटेंगे। जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। ठीक है, जैसे उसमें बता था। D2 बराबर होने के बाद अब हम लोग फार्मूला में वैल्यू को पुट करेंगे। तो 2 तो है ही है फार्मूला का। n हम लोगों के कितने हैं, तो n हम लोगों ने अभी गिने थे 10 थे। 10 में +1 फार्मूला से करेंगे और डिवाइड बाई 10 करेंगे, और जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, D2 बराबर 2, 10 और 1 11 हो गए हम लोगों के, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बटे में 10 हो जाएंगे। अब उसके बाद 11 का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो ये 22 हो जाएंगे और बटे में 10 हो जाएंगे। तो D2 बराबर हम लोगों का आंसर नहीं आएगा, लेकिन ये आएगा 2.2वां पद होगा। तो अब हम लोग देखेंगे 2.2 पद तो कोई है नहीं, लेकिन 2 पद तो है, दूसरा पद तो है। तो दूसरा पद कितना है, तो ये देखिए फर्स्ट नंबर पे ये है और दूसरे पद पे 20 है। तो 2.2 किस में आएंगे, तो 2.2 है जैसे, ठीक है। 2.2 किस में आएंगे, तो 2.2 आएंगे हमारे 2 से लेकर 3 के बीच में। तो ये जो पद आएगा 2 से 3 के बीच में आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। तो अब हम लोग क्या देखेंगे कि दूसरा पद है, तो दूसरा पद हम लोगों ने ले लिया है कि D2 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दूसरा पद हम लोगों का कितना है, 20 है। और दूसरा और तीसरे पद में डिफरेंस कितने का है, तो इसको ध्यान से देखिए। दूसरे और तीसरे पद में डिफरेंस कितने का है, इसको देखिए। तो ये है 5। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि प्लस करेंगे इसके डिफरेंस को, है कितना है डिफरेंस, 5 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितने के हम लोगों के पॉइंट लिखे हुए हैं। तो आप लोग कहेंगे कि 0.2 लिखे हुए हैं, बिल्कुल सही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि 20 तो हम लोगों के हैं, प्लस में हम लोग क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई 0.2 से करेंगे, तो ये आएगा हम लोगों का 1 आएगा। तो D2 बराबर फार्मूला आंसर हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 21 आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का लिखा हुआ है D2 बराबर 21। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब हम लोग यहीं पर लगाएंगे कि अब हम लोग इसी में लगाएंगे। एक और फार्मूला हमसे पूछा गया है, D5 और पूछा गया है, तो D5 को भी लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D5 बराबर 5n + 1y 10, और जो आंसर आएगा वो हम लोगों का पद में आएगा। अब D5 बराबर 5 तो फार्मूला के हैं, n हम लोगों के 10 + 1 बटे में 10 लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद D5 को हम लोग बार बार लिखेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता तो चले कि हम लोग निकाल क्या रहे हैं। तो 5 × 11 बटे में 10। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे कि 11 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये होंगे 55, और बटे में 10 करेंगे, जो आंसर आएगा वो आएगा 5.5वां पद, लेकिन आंसर तो है नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोगों ने D2 में किया था उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो D5 बराबर कैसे निकालेंगे, तो 5वां पद पहले देखेंगे। तो 5वां पद पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। 5वां पद कितना है, तो आप लोग कहेंगे सर 5वां पद है 45, उसको तो लिख दिया। तो ये 5.5वां पद की बात कहाँ से हुई होगी, तो 5वें और 6वें के बीच में बात हुई होगी। तो 5वां और 6वां का डिफरेंस देखिए वो कितना है, 5 है, और मल्टीप्लाई कर देंगे जितना पॉइंट में लिखा हुआ है। तो 0.5 लिखा हुआ है पॉइंट में। अब हम लोग इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 का मल्टीप्लाई 0.5 से करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा हम लोगों का 2.25, ठीक है। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा, सॉरी 2.5 हो जाएगा। एक सेकेंड, ये आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 हो जाएगा, क्योंकि 25 है ना, 25 और 25 में फॉर्मूला रख दे, वो पॉइंट रख देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे कि D5 बराबर 45 में हम लोग 2 जोड़ेंगे तो ये होंगे 47.5, और यही हम लोगों का D5 का एग्जैक्ट आंसर है कि 47.5। ये देखो लिखा हुआ है फॉर्मूले में, वो सॉरी आंसर में लिखा हुआ है कि 47.5। तो इस प्रकार से हम लोग D2 को भी कर सकते हैं और D5 को भी कर सकते हैं, चाहे कोई फार्मूला हो, D5 से लेकर D1 से लेकर D9 तक। हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में और डिस्क्रीट सीरीज में यही काम करेंगे जो मैंने अभी किया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इतना क्लास करने के बाद हम लोगों ने इतनी जान ली है कि हम लोगों ने
चतुर्थक को जान लिया है और आज हम लोगों ने शतमक को जान लिया है। छोटी छोटी क्लासें आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप लोग बोर ना हो और अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ जाए। अगली क्लास में हम लोग इसी से संबंधित करेंगे कि शतमक क्या होता है, शतमक को समझेंगे और निकालेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।